हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। आज हम बात करते हैं लग्न लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस। लग्न लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस। देखिए, बेसिकली सबसे पहले लग्न लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस से पहले हमें समझना जरूरी है कि लगन क्या चीज़ है। तो देखिए, लगन मेन आपकी कुंडली का सबसे एक मैं कहूँ कि पिलर है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि लगन आपका हम डिसाइड नहीं करते हैं। लगन इन द सेंस कि लगन जो आपको किसी भी लगन का है, कोई भी लगन आपको मिला है, तो मतलब कि वो कुछ आपका इस लाइफ का एक पर्पस समझ लीजिए, या कुछ लाइफ की डायरेक्शन को तय करता है कि आप का किस वे में आपको अपनी जो एजुकेशन है, या जो आपका किस वे में आपको आगे बढ़ना है। मतलब लगन की जो राशि है वो तय करती है। जो लगन में जो राशि पड़ती है 1 से लेकर 12 तक वो डिसाइड करती है कि आपको किस वे में जाना है, या क्या डायरेक्शन आपको चूज करनी है। वो बहुत हद तक आपको बता देता है। अब हम देखते हैं कि लगन का मालिक, जैसे मान लो जहाँ पे कोई भी राशि हो आपकी, उसका जो लॉर्ड है वो हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट हाउसेज में। अभी तक प्लेनेट एंड हाउसेज पढ़े थे, तो वो तो एक एक क्वालिटी हो गई प्लेनेट की रिजल्ट देने की। अब जो है लगन लॉर्ड, ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि डिस्टाइन कर देता है आपकी लाइफ के अंदर, कि ये पर्टिकुलर चीज़ है जो आपकी लाइफ में मतलब आनी आनी है। मतलब ये साथ साथ आपके जुड़नी है। तो वो जो हैबिट और जो वो चीज़ें हैं वो सब आपके साथ जुड़ जाएगी। तो लगन, बेसिकली लगन लॉर्ड का प्लेसमेंट कुंडली को एक स्ट्रेंथ देता है, प्लस एक अच्छा प्लेस। अच्छा, यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन ये है कि जैसे कुंडली के अंदर जब भी आपको चार्ट एनालाइज करो, तो देखिए कोई भी प्लेसमेंट कहीं भी ठीक हो सकता है, कहीं भी खराब हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है ओवरऑल सभी के, कि वो लोग अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं। लाइफ को जो जीने का तरीका है वो डिसाइड करता है, न कि ठीक है हम लोग स्टडी के लिए, एक रिसर्च के लिए या स्टडी के लिए हम ये सब देख लेते हैं, लेकिन बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जिसमें कुछ चीज़ें सिमिलर नहीं मिलती है, उसके बावजूद भी चीज़ें उनके लाइफ में अच्छी हो रही होती है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप अपनी लाइफ को जी कैसे रहे हो। तो ये सब बहुत कुछ, क्योंकि कई प्लेसमेंट ऐसे होते हैं कि जो जैसे खराब और अच्छा कुछ नहीं होता है। मैंने ये रियलाइज़ किया है कि खराब अच्छा कुंडली में कुछ नहीं होता है। हम डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे उसको अलाइन कर रहे हैं, या कैसे हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं। लाइक जैसे मान लो कि 6, 8, 12 का होना, या छठे 8वें 12 को जैसे त्रिक हाउसेज हैं, तो लगन लॉर्ड का मान लो छठे 8वें 12 में जाना। बहुत सारे जो ज्योतिष हैं, या बहुत सारे जो हैं कि गलत प्रेडिक्शन है कि ये है, ठीक है, उनका एक अलग इफेक्ट है। उनके एक एक जैसे अष्टम है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वहाँ से छठे से मान लो कि जैसे रोग ऋण शत्रु हैं, तो वहाँ से डॉक्टर भी आते हैं, वहाँ से लॉयर भी आते हैं, तो वहाँ से कंपटीशन भी आता है, वहाँ से आप में एक प्रेरणा भी मिलती है ना। इसी तरह से 12वें घर से आप बाहर भी जा सकते हो, फॉरेन जा सकते हो। लाइक मैंने एक एग्जांपल के लिए है 12th हाउस में। तो इस तरह से मतलब कि आप किसी भी प्लेसमेंट को, किसी भी प्लेनेट को देखो, 9 के 9 प्लेनेट मिले, 12 घर मिले, लगन मिला है, तो कोई भी चीज़ खराब कभी नहीं होती है। कोई भी चीज़ हम किसी को ऐसा नहीं मान सकते, ये कभी नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करता है। लगन का नक्षत्र भी आपको देखना है कि लगन आपका किस नक्षत्र में है। फिर आपको दशाएं भी देखनी है कि आपको विंशोत्तरी दशा में आपको दशा का पैटर्न क्या मिल रहा है। ये बहुत कुछ डिफाइन कर देता है आपकी लाइफ को। तो एक खाली एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो अच्छा, अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे, कृष्णमूर्ति पद्धति, उन्होंने उपनक्षत्र को भी काउंट किया है, वहाँ तो रिजल्ट एकदम से बदल जाएंगे। तो एकदम से 360 डिग्री भी ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति में लगन का जो नक्षत्र है, उसका भी जो उपनक्षत्र है, वो रिजल्ट डिफाइन करता है। जैसे तो वहाँ तो और भी बहुत कुछ बारीकी से है। लाल किताब अगर आप पढ़ोगे, तो उसमें राशि काउंट ही नहीं की है, वो एकदम से अलग बात करते हैं, वो सिर्फ हाउसेस पे कंसिडर करते हैं। तो इसी तरह से सबके अलग अलग हैं। तो आप जो भी चार्ट या जो भी चीज़ है ना, आप उसको एक वे में मत मान के चलिए कि हमारा ये प्लेसमेंट मिल गया तो हम मान लो कि ये थोड़ा सा गलत हो गया। ये कोई भी भावना नहीं है। जैसे मैं कल एक किसी का चार्ट देख रहा, एक लड़की थी जो सीए कर रही थी, है ना, और 6 नंबर का था उसका लगन, और लगन लॉर्ड था 7th हाउस में, मतलब मरकरी जुपिटर सन के साथ में। और वो सी अटेम्प्ट कर रही थी, ठीक है, और सी अटेम्प्ट कर रही थी, और
तो काफ़ी डिमोरलाइज थी वो। लेकिन मैंने उसको कहा कि आपका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है और आप थोड़ा तैयारी करो, और आप में क्योंकि 6 नंबर वाले पढ़ने लिखने में ठीक होते हैं, स्किलफुल होते हैं, तो आप अच्छे से बढ़ जाओगे। तो अ, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना उत्साहित रख पाते हो और कितना आप। सॉरी, ये राष्ट्रगान एक चलता है सुबह सुबह, तो इसीलिए मुझे उस पोजीशन में आना पड़ा। तो 1 मिनट के लिए होल्ड हुआ। तो एक राष्ट्र का सम्मान होता है। तो दैट्स ऑल। ओके, नाउ वी कंटिन्यू कि अब जैसे लगन आपको क्या दिखाता है। लगन आपकी ओवरऑल देखे तो लगन दिखाता है आपकी पर्सनैलिटी, मोटा मोटा पर्सनैलिटी हो गया, अपीयरेंस हो गया, आपका कैरेक्टर हो गया, और आपका विल पावर, अपीयरेंस समझ लीजिए, या आप की क्या डायरेक्शन आपकी व्यक्ति लगन व्यक्ति स्वयं खुद है। तो स्वयं के बारे में अगर हमें जानना है तो कि मेरा जो मोटिव रहेगा वो किस तरह से मेरे को लाइफ में कहाँ मेरे को डिफाइन कर रहा है। तो अब जैसे लगन में एनर्जी है सूर्य की और मंगल की। सूर्य यहाँ का कारक है और मंगल भी यहाँ का कारक है, ठीक है। और जुपिटर मरकरी हैं जो यहाँ पे दिग्बली होते हैं, जुपिटर और मरकरी को दिग्बल है लगन के अंदर। तो नाउ भी ये तो मोटा मोटा राशि मेष राशि से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे कि सूर्य एक्सोल्टेड होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं लगन लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में हो। तो लगन लॉर्ड जब लगन में फर्स्ट हाउस में हो तो व्यक्ति मतलब काफ़ी अच्छी, मतलब अच्छा इन द सेंस कि ये उसको एक इनहेरेंट क्वालिटी मिली है कि उसका विल पावर हो गया, उसका कॉन्फिडेंस हो गया। एक व्यक्ति उत्साहित रहेगा, व्यक्ति में कॉन्फिडेंस रहेगा, व्यक्ति में आत्मविश्वास रहेगा, व्यक्ति में वो सब फैसिलिटी जो एक नॉमिनल अगर रिफ्लेक्शन में नहीं है शनि राहु केतु से, तो व्यक्ति में देखने को मिलेगा कि व्यक्ति में मतलब सब कुछ करने की चाह होगी। व्यक्ति काफ़ी आगे तक जाएगा, व्यक्ति काफ़ी आगे बढ़ेगा, उसका नाम सम्मान, मेन नेम फेम, मान प्रतिष्ठा सभी उस व्यक्ति की उम्र के साथ साथ में उसकी व्यक्ति बढ़ेगी। अब डिपेंड करता है यहाँ पे प्लेनेट कौन है। लाइक जैसे मान लो अगर जुपिटर है तो जुपिटर है तो अगर लगन वाला धनु लगन है या मीन लगन है और यहाँ पे जुपिटर बैठा है तो व्यक्ति को जो इनिशियली पीरियड है वो थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है, मतलब 16 17 18 साल या आप समझ लिए 25 26 साल तक। उसके बाद में मैच्योर होता है। शनि है तो 30 35 साल लगते हैं यहाँ पे अगर मान लो मकर राशि है, कुंभ राशि का है और उसका लॉर्ड अगर मान लो शैतान बना हुआ है तो दैट मीन्स है कि व्यक्ति को थोड़ा सा टाइम लगता है। अब ये उसी तरह से है जैसे आपने अगर एक कैलाश खेर के गाना सुना होगा तो मैं एक लाइन आपको बताता हूँ। तो ये इनहेरेंट जैसे जिनका लगन लॉर्ड का स्वामी जब लगन में होता है तो एक जो सॉन्ग है, चौक पुराओ माटी रंगाओ आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। तो ये कैलाश खेर का गया हुआ है। तो कैलाश खेर का लगन लॉर्ड लगन में ही है। तो उन्होंने बताया कि भाई मेरा जो क्वालिटी है, मैं मतलब कुछ कर्मा पास्ट लाइफ से मैंने अभी कुछ नहीं सीखा संगीत में और मैं कुछ लेके आया हूँ। तो ये ठीक इसी तरह से लगन लॉर्ड का लगन में आना कि मतलब आपने कुछ अच्छे पास्ट लाइफ के आपके कर्माज हैं उनको कंटिन्यू रखना है, उनको बरकरार रखना है, उनको खराब नहीं करना है ना। तो उनको मेंटेन रखते हुए चलना है। तो दैट मीन्स है कि ये इस पर एफ्लिक्शन नहीं हो तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट है, ठीक है। नाउ वी मूव टू लगन लॉर्ड इन सेकेंड हाउस।
देखिए, लगन लॉर्ड सेकंड हाउस में है तो सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है कि आपके फूड को, आपकी स्पीच को, आपकी वेल्थ को, आपकी फैमिली को। ठीक है, व्यक्ति खाने पीने का शौक होएगा, व्यक्ति की स्पीच बहुत मतलब अच्छी स्पीच होएगी, मतलब स्पीच इन द सेंस कि यहाँ पे देखिए सेकंड में जुपिटर कारक है और इधर सन और मंगल है, तो जो जा रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन है, जुपिटर सन का राजा और मंत्री दोनों ही जा रहे हैं। तो दैट मीन्स है कि व्यक्ति का स्पीच बहुत प्रभावी होएगा और व्यक्ति को खाने पीने का शौक होगा, व्यक्ति को घूमने का शौक होगा, व्यक्ति को परिवार की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ सकती है और व्यक्ति में अच्छे संस्कार और एक अच्छी जो कहते हैं नहीं कि हेल्दी लाइफ है, जो व्यक्ति को हेल्थी और वेल्थी जो दोनों ही चीज़ें हैं वो है। लेकिन यहाँ पे भी वही है कि परिवार के लिए व्यक्ति बहुत करता है, परिवार के लिए काफ़ी कुछ आगे बढ़ के कुछ इनिशिएटिव लेता है, परिवार के लिए ये व्यक्ति हमेशा एकदम आगे खड़ा रहता है। वो होता है ना कि कुछ जैसे कुछ ऐसे टाइम आते हैं जब एक किसी मेंबर की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए ये जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है जब सेकंड में जाता है तो परिवार के लिए व्यक्ति बहुत कुछ सेक्रीफाइस करता है, परिवार के लिए काफ़ी कुछ आगे बढ़ के कुछ काम करता है। तो और वेल्थ के लिए भी अच्छा कॉम्बिनेशन है जब लगन लॉर्ड मान लो सेकंड हाउस में जाता है। तो मैंने स्पीच बताया, ये मोटिवेटर स्पीकर हो गया, यूट्यूबर हो गए, इंस्टाग्राम हो गया, या इनमें ये लोग अच्छा कर सकते हैं अगर लगन लॉर्ड मान लो सेकंड हाउस में हो तो। क्योंकि स्पीच यहाँ पे देखिए स्पीच आती है, स्पीच व्यक्ति की प्रभावी होती है, कम्युनिकेशन का जो एक्सप्रेशन है वो थर्ड हाउस है लेकिन सेकंड हाउस से स्पीच है। यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि जैसे माउथ है या फेस है, अगर मान लो कोई सैटर्न बन के जा रहा है तो व्यक्ति को कुछ एडिक्शन हो सकता है, व्यक्ति कुछ ड्रिंकिंग या एल्कोहल में जा सकता है व्यक्ति, है ना। राहु केतु अगर इनसे कोई अफ्लिक्शन आए तो कुछ खाने पीने की आदतें खराब हो सकती है। तो यहाँ व्यक्ति को चाहिए कि अपने खाने पाने का थोड़ा सा ध्यान रखे, तो अदरवाइज बाकी तो यहाँ पे ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट दी सेकेंड हाउस। नाउ वी कम टू द थर्ड हाउस। देखिए थर्ड हाउस क्या है, थर्ड हाउस आपका नेबर है, आपकी स्किल है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपकी ट्रेवल है ना, और आपके आपकी हॉबीज़ हैं। तो ये व्यक्ति अपनी हॉबी को पालन, हॉबी को पूरा करने के लिए व्यक्ति का हमेशा ध्यान रहता है, एक उसको एक एक ज़रूर उसका एक नेचुरल हॉबी उसका ज़रूर उसके साथ में चलेगा, और ऐसे व्यक्ति को हॉबी रखनी भी चाहिए। ऐसे व्यक्ति हों जो कि अपने टैलेंट को पूरा करने के लिए, मतलब उनको बचपन से कुछ ना कुछ कोई चीज़ में उनका एक होता है, कोई चाहे बैडमिंटन का हो, चाहे वो आपका चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, तो एक हॉबी हमेशा ये लेके चलते हैं। जैसे मान लो कि किसी स्पोर्ट्स स्टार का आप देखोगे कॉम्बिनेशन फर्स्ट, तो उनका मिलेगा आपको फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है जो थर्ड हाउस से कुछ ना कुछ कनेक्शन है ना। विराट कोहली का आप देखोगे तो ये जैसे ऐसे कॉम्बिनेशन है जहाँ पे, क्योंकि थर्ड हाउस में आपका करेज देखा जाता है, तो कितनी करेज से आप कोई चीज़ को खेल पाते हो, कितना करेज आप में, कितना पराक्रम है, वो आप थर्ड हाउस से देख पाते हो। तो ये व्यक्ति पराक्रमी होगा, करेजियस होगा। और यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है कि ये व्यक्ति मतलब जैसे बताया गया है, आप पराशरी होरा शास्त्र पढ़ोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में तीनों में बताया गया है कि मतलब कि मैरिज को डबल मैरिज का कॉम्बिनेशन एक बताया। लेकिन वो इस संदर्भ में बताया गया है कि जैसे पुराने टाइम में जब होता था तो एक राजा के पास मान लो बहुत रानियाँ होती थी, तो ये उसी तरह से कॉम्बिनेशन है कि भाई जैसे कि वो एक सुखी जीवन के लिए व्यक्त कर रहे हैं, एक सुखी जीवन की परिभाषा कर रहे हैं कि भाई उनके पास हेल्थ वेल्थ और सब कुछ होगा। क्योंकि पहले तो ये परंपरा थी, परंपरा वो ट्रेडिशन था कि एक राजा के कई पत्नियां होया करती थी। तो ये कॉम्बिनेशन ठीक वैसे ही है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए पराशरी और शास्त्र का आप जब पढ़ोगे उसको, तो उसमें ऐसा मिलेगा। तो ये व्यक्ति पराक्रमी होगा, मेहनती होएगा, अपने मेहनत के दम पे करेगा, अपना स्टैंड अपनी हॉबी को पूरा करने के लिए पूरा जोर भी प्रयत्न लगा देगा, और अपनी हॉबी के लिए काफ़ी कुछ आगे बढ़ के करेगा। प्लस ये लोग सोशल नेटवर्किंग है, मार्केटिंग है ना, जहाँ पे स्पीच का काम होता है, यूट्यूबर हैं आपके, कुछ ट्रेवल से रिलेटेड काम में हैं, छोटे छोटे ट्रेवल्स हैं वो उनको लगातार करते रहना चाहिए। थर्ड हाउस से आपके हाथ देके जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हाथ से कोई भी काम जुड़ा हुआ अगर ये व्यक्ति करते हैं, हाथ से जुड़ा हुआ मतलब हाथ की जो स्किल होती है उससे, पेंटर है, राइटर है, या आपके सिंगर हैं, या आपके कुछ जो कुछ बजाते हैं, जो गिटार हैं या इस तरह का है,
तो ये सब चीज़ें थर्ड हाउस, लगन लॉर्ड जब थर्ड हाउस में, उनको ट्रेवल का शौक भी होता है, छोटे छोटे ट्रेवल करना पसंद करते हैं, कुछ गाना बजाना पसंद भी करते हैं, कुछ हॉबी होती है इनकी, और कुछ सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इंट्यूशन इनको पहले से पता लगता है कि जैसे बचपन में कुछ लोग चीज़ देखेंगे, किसी को खेलते हुए देख लेंगे तो उनके अंदर एक हॉबी डेवलप हो जाती है कि मैं आगे जाके बैडमिंटन में या क्रिकेट में या फुटबॉल में या आप देखोगे मेसी का देखोगे तो मेसी के चार्ट के अंदर लगन लॉर्ड है जो थर्ड हाउस में है, तो आप देखोगे कि काफ़ी हद तक वो आगे बढ़ के कामयाब होते हैं। तो ये हो गया आपका थर्ड हाउस। नाउ वी कम टू द फोर्थ हाउस। देखिए फोर्थ हाउस है आपके सुख का, आपके चैन का, मदर का है बेसिकली, है ना। मदर हो गया, आपके कंफर्ट हो गए, आपके व्हीकल हो गए, आपकी लग्जरी होगी, और आपका जो प्रारंभिक जो दौर है, प्रारंभिक जो शिक्षा है वो फोर्थ हाउस है। तो लगन लॉर्ड फोर्थ हाउस का मतलब हो गया कि व्यक्ति माँ की उंगली पकड़ के चलेगा। एक आपने गाना सुना होगा, लाडला फिल्म का गाना है, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। यह व्यक्ति माँ का लाडला होता है फोर्थ हाउस में, और घर के सुख का मतलब माँ से बहुत अटैचमेंट होता है। घर का सुख इसको चाहिए, घर की लग्जरी चाहिए, घर का कंफर्ट चाहिए, और घर में स्टे करना ज़्यादा। जैसे ये लोग होते हैं ना जो लाइक कि वर्क फ्रॉम होम का जो एक फोकस मान के चलते हैं, कि जिनको कि जो घर से जुड़ के या घर से कोई जुड़ के कोई काम करते हैं या घर में बैठ के काम करते हैं, या घर के लिए जो चीज़ें आप ये कह सकते हैं कि अगर ये बाहर भी काम कर रहे हैं तो इनका एक आपको देखने को मिलेगा कि घर के अंदर एक आपको एक छोटा सा ऑफिस एक मिलेगा काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो चंद्रमा है, और चंद्रमा की एनर्जी है तो नेचुरली कि व्यक्ति इमोशनल होएगा, व्यक्ति में दया भाव होएगा, वे में करुणा होएगी, संस्कार बहुत अच्छे होंगे, माता से जो संस्कार हैं वो इसको बचपन में अच्छे मिले होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक आता है कि लॉर्ड कौन जा रहा है। अगर मरकरी जा रहा है तो देखिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि मरकरी मून को पसंद नहीं करता, तो व्यक्ति में थोड़ी एक रेस्टलेसनेस आती है, व्यक्ति में एंग्जाइटी आती है, व्यक्ति में डिप्रेशन आता है। और यही मान लो कि अगर आपके सैटर्न जा रहा है तो व्यक्ति को थोड़ा सा, क्योंकि जब फोर्थ हाउस में मेलेफिक आते हैं तो व्यक्ति को घर जल्दी छोड़ना पड़ता है, व्यक्ति बाहर जाके सेटल होता है, और व्यक्ति बाहर काम करता है, लेकिन होम की याद उसको हमेशा बरकरार रहेगी, क्योंकि आपका आपका जो अटैचमेंट है वो फोर्थ हाउस से हो गया। लगन लॉर्ड इन फोर्थ हाउस का मतलब हो गया कि आपको घर से, घर को डेकोरेट करना, घर को सजाना, और इनके पास देखिए शास्त्र में तो सब कुछ लिखा है कि इनको धन धान्य है, वेल्थ है, हेल्थ है, मकान है, गाड़ी बंगला, सब कुछ ही सुख, सब प्रकार के, जब लगन लॉर्ड फोर्थ हाउस में आते हैं तो सब प्रकार के सुख व्यक्ति को लाइफ में बहुत आसानी से मिलते हैं। माता गाइड बनती है, माता इंस्ट्रक्शन बनती है। ये है ना कि भाई माता से व्यक्ति माँ हेड ऑफ द घर का जो हेड है वो माँ होती है ना, क्योंकि फोर्थ हाउस में लगन लॉर्ड जो फोर्थ हाउस है तो माँ का अटैचमेंट होता है। ऐसे व्यक्ति को माँ का लगातार आशीर्वाद लेना चाहिए, माँ को लगातार फ़ोन करते रहना चाहिए, और माँ का हालचाल है। और माँ के लिए तो मैं एक फोर्थ हाउस के लिए नहीं कहूँगा, ये तो मैं सभी लगन के जो भी जितना भी अपना लेके है ना, तो अगर आप एक सिंपल सी रेमेडी है, अगर जो मतलब क्योंकि देखिए जुपिटर भी यहाँ पे एक्सोल्टेड होते हैं माता के, तो माता सबसे बड़ा, शास्त्रों में सबसे बड़ा एक पुण्य का या धर्म का एक बताया गया, क्योंकि जहाँ पे बृहस्पति देव हैं जो खुद उच्च के हो जाते हैं, वो भी मतलब चंद्रमा की राशि में उच्च के होते हैं, तो आप समझ सकते हो माता का इंपॉर्टेंस, है ना। तो एक आशीर्वाद और एक ब्लेसिंग आपकी सारी परेशानियों को, सारी चीज़ों को आपको दूर कर सकता है केवल और केवल माँ के आशीर्वाद से। तो आप लाइफ में चाहे किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप ये मत समझिए कि आपकी माताजी पढ़ी लिखी नहीं है या आपकी माताजी, लेकिन उनका जो कनेक्शन है, उनका जो है, तो उनका एक आशीर्वाद, उनकी एक ब्लेसिंग आपके सारे काम बिगड़े हुए बना सकती है। मतलब मैंने ये चमत्कार खुद देखे हैं। बाकी कुछ काम करे ना करे, लेकिन ये सिंपल चीज़ है कि आप घर में ही, हमारी रेमेडियाँ बैठी रहती है घर में, लेकिन हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं। हम लोग मान लो हज़ारों रुपए, लाखों रुपए या खर्चा कर रहे होते हैं, या तो लेकिन घर में हमारे रेमेडी होती है। तो आई थिंक ये हो गया फोर्थ हाउस, है ना। फिर आता है फिफ्थ हाउस। लगन लॉर्ड का जब फिफ्थ हाउस में जाना है
तो देखिए बच्चों के साथ आपका अटैचमेंट होगा, यहाँ पे एजुकेशन आप अच्छी करते हो, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। और मंत्र साधना हो गया आपका। और फिफ्थ हाउस इज टॉक अबाउट आपके रोमांस है, लव रोमांस है, तो ये कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है कि थोड़ा लव रोमांस की ओर की तरफ व्यक्ति का थोड़ा ध्यान जाता है, मतलब कि इस तरह का अफेयर का या इस तरह के चांसेस बनते हैं। फिर फिफ्थ हाउस आपका जैसे मान लो पॉलिटिक्स का भी है फिफ्थ हाउस से, क्योंकि यहाँ सन लियो राशि आती है कालपुरुष के चार्ट में। तो सन रूलर मतलब कि डबल सन हो गए, है ना। एक सन आप लगन से लेके आ रहे हैं, सन और मंगल, और फिफ्थ हाउस में फिर आपके सन है। तो यहाँ पे डबल एनर्जी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे फीमेल चार्ट के अंदर एक प्रोजनी में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, क्योंकि सन की एनर्जी फिफ्थ हाउस के अंदर थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति मतलब थोड़ा सा मतलब अपने मेडिटेशन करें या थोड़ी कामनेस रखें, थोड़ा थोड़ा मतलब एक उस एनर्जी को कम करने के लिए मैं इतना कह रहा हूँ कि व्यक्ति अगर मान लो 10-15 दिन थोड़ा सा ऐसी जगह पे घूमता है जो ठंडी जगह है, जो जहाँ पे ठंडी जगह है, तो थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट रहेगा व्यक्ति का, जो क्योंकि ये आपके पेट को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, तो व्यक्ति थोड़ा सा अगर बाहर घूमे, है ना, और पानी खूब पिए व्यक्ति, और थोड़ा सा बाहर घूमे, तो थोड़ा सा क्या है कि फिफ्थ हाउस का उसका इतना उसको दिक्कत आएगा नहीं। और ये फिफ्थ हाउस आपका, देखिए फिफ्थ हाउस आपका पूरा पुण्य कर्म का है, तो है ना। तो फिफ्थ हाउस में अगर लगन का आपका आना है, तो किसी बात का संकेत है कि आपकी पास्ट लाइफ के में आपने कुछ अच्छे अच्छे कर्म या अच्छा कुछ अपने कर्म किए, तभी आपको मान लो कि लग्नेश है जो आपका फिफ्थ हाउस में जा रहा है। तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि एक त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण के स्वामी जा रहा है 159 में, 159 त्रिकोण स्वामी, तो एक त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में जा रहा है, तो अच्छा प्लेसमेंट है। और मैं कहता हूँ कि मैं अच्छा प्लेसमेंट, मैं सभी को अच्छा प्लेसमेंट मानता हूँ। मेरा तो देखने का जो नज़रिया है चीज़ों को, वो चीज़ों को ऐसा ही है कि मैं किसी भी प्लेसमेंट को अच्छा है बुरा मैं नहीं कहता। मैं सभी प्लेसमेंट आपके चार्ट में अच्छे हैं, सभी प्लेनेट आपके अच्छे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम कुछ सन सैटर्न वाले हैं जो मतलब मदर फादर से झगड़ा करवा देते हैं, मान लो जैसे हम बोलते हैं शास्त्र में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आते हैं जो गवर्नमेंट कॉम्बिनेशन को बुलाते हैं, सैटर्न प्रोफेशन है, सन गवर्नमेंट है, तो ये व्यक्ति गवर्नमेंट में बहुत अच्छा भी कर लेता है। तो ऐसा भी देखा गया है। तो डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे आपने अपने आप को जोड़ रखा है, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। नाउ द लगन लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस, अब जैसे सिंपल सी क्योंकि रोग ऋण शत्रु का है ना, तो रोग रिपु और आपके शत्रु, मतलब कि आपके डिजीज हो गया, आपके शत्रु हो गए, और आपके ऋण हो गए। तो अब शत्रु से, यहाँ शत्रु का मतलब हो गया कि जो 6 प्रकार की जो बुराई हमारी, है ना, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये प्रकार की रोग, छोटे मोटे बीमारियां व्यक्ति को देखो, व्यक्ति या तो बीमारी में आ सकता है या व्यक्ति रोग को दूर करने वाला होगा। क्योंकि छठे का मैंने देखा है, छठे में होता है लगन लॉर्ड का 6 में जाना, तो व्यक्ति की मैंने बहुत सारे चार्ट देखे हैं जिसमें मतलब कि व्यक्ति डॉक्टर होता है, आप कह सकते हो, है ना, डॉक्टर बनते हैं, अच्छे कंपटीशन में अच्छे आईएएस हैं, आईपीएस हैं, कंपटीशन है, डेली रूटीन का है आपका, आप डेली रूटीन फॉलो कीजिए, आप सिस्टम से रहिए, आप सेवा भाव रखिए, क्योंकि छठे में मरकरी एक्सोल्टेड होता है, चूंकि यहाँ पे सैटर्न भी कारक है इसके। तो यहाँ पे कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम मैं नहीं कहता कि हाँ व्यक्ति की लाइफ में, क्योंकि छठा घर है, तो कुछ रीज़न होते हैं कि जो हमें चाहिए होता है। क्योंकि देखिए 6, 8, 12 भी ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ को बदलने के लिए, कोई भी चीज़ को करने के लिए हम एक सी लाइफ नहीं चलते। परमात्मा ने जो लीला रची है ना, ये लीला इसीलिए रची है कि हम लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ का मजा ले सकें। अगर सिंपल सी लाइफ हो जाएगी तो उस लाइफ में मज़ा नहीं रहेगा। परमात्मा ने जो लीला रची है ना, तो ये लीला इसीलिए है कि इसमें अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग वेराइटी, अलग अलग चीज़ें भी डाली है, ताकि सबका मिक्सचर होके एक भरपूर जीवन का आनंद, यहाँ पे लोग भरपूर आनंद उठाया जा सके ना। तो एक साथ अगर एक जैसी लाइफ हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। सब कुछ समान रूप से चलेगा, तो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, लाइफ में चेंजेस चाहिए, लाइफ में परिवर्तन चाहिए, लाइफ में झटका, ये सब चाहिए, तभी हम सीखते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। और ये सब हमें परमात्मा सिखाना चाहता है किसी भी तरीके से। अल्टीमेटली हमें, क्योंकि छठे से 12वां आगे मोक्ष का स्थान पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हमारे को लिबरेशन या हमारे को यहाँ से फ्री करना है। तो ये सब भगवान की भी इच्छा है, तो भगवान ये अलग अलग माया रचते हैं। तो 6, 8, 12 भी हाउस इसीलिए बनाए हैं
कि आप कुछ बदल सको, आप ओकल्ट पढ़ सको, आप स्पिरिचुअल हो सको, आप धार्मिक पढ़ सको, आप सेवा भाव कर सको, है ना। तो यहाँ पे सीए, फाइनेंस, बैंक, जो बैंक में लोन देते हैं, ये सब बनते हैं। आपके डेली रूटीन का है, आपके डिसिप्लिन का है। और एक आपकी डेली रूटीन जो है वो मत तोड़िए। आप जो भी आपका उठने का, सोने का जो भी रूटीन है उसको आप जारी रखिए। आप थोड़ा सेवा भाव में रहिए, तो डिजीज़ आप पे हावी नहीं होएगी, है ना। डिजीज़ का मतलब है कि या तो रोग को दूर करो, या तो रोग आपको घेर लेंगे अगर इन चीज़ों को नहीं फॉलो करोगे तो। और अदरवाइज अगर इन चीज़ों को नहीं फॉलो करोगे तो रोग पकड़ लेगा, और अगर इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो रोग आपसे दूर चला जाएगा। तो ये सब था हमारा इस वीडियो में 1 से लेके 6 तक, और अगले सेकंड वीडियो में कल हम फिर मिलेंगे। तो मैं रात को रोज़ 8:30 बजे लाइव रहता हूँ। तो हम लोग कुछ हनुमान चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम या और कुछ चार्ट पे प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं मेरे से। तो 8:15 बजे, 8:30 बजे का टाइम लाइव का रहता है। डेली मैं लाइव रहता हूँ, जहाँ पे आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको डाउट हो, तो आप वहाँ मेरे से लाइव में जुड़ के आप पूछ सकते हैं। और एक बहुत बेटर कम्युनिकेशन का मेरे करीब अच्छे, मतलब लगभग हम लोग 400-500 व्यक्ति अभी आ रहे हैं। तो आप भी आइए, और उसमें आपके कोई भी डाउट हैं ज्योतिष संबंधित, तो हम कोशिश करेंगे कि जितना मुझे ज्ञान है उतना मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव a great day and thank you so much. Or please don't like to like and subscribe my channel. Thank you so much.